था। लड़के का बाप धमकी देता है। भारती कहती है जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, 17 साल से पढ़ा रही हूँ। भारती बाजार में सब्जी लेती है। एक छोटा बच्चा आता है। भारती कहती है ट्यूशन क्यों नहीं गए, तुम्हारा तो ट्यूशन का टाइम है। बच्चा कहता है मूवी देखने चला गया था, कल पक्का जाऊँगा। भारती कहती है ठीक है। भारती घर आती है। उसके अंकल कहते हैं तुम अकेले सारा काम कैसे करती हो, तुमने एक लड़की को भी अडॉप्ट किया है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भारती कहती है मैं उनका दर्द समझती हूँ। भारती की बेटी की शादी के लिए लड़के वाले आए थे। उसमें से एक आदमी कहता है आपके हस्बैंड आर्मी में मारे गए थे, तब भी आप अपने बेटे को आर्मी में भेज रही हैं, जिनमें से आपका एक बेटा और शहीद हो गया और बस एक ही बचा है, तब भी आप उसे भी आर्मी में भेज रही हैं, कमाल है। भारती कहती है आपका बेटा क्या करता है। वो आदमी कहता है इंडियन करेंसी गिर रही है, उसमें पैसे कमा रहा है काफ़ी अच्छे। भारती कहती है मेरी फैमिली देश के लिए काम करती है क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं, वो देश के लिए जान देने से पीछे नहीं हटेंगे और मेरा बेटा भी ऐसा ही है, देश से प्यार करता है और मुझे गर्व है कि मेरी फैमिली आर्मी की है। इससे ज़्यादा खुशी की कोई और चीज़ मैं नहीं समझती। लड़के का बाप कहता है आप इनकी बातों पे ध्यान ना दें, ये कुछ भी कहते हैं, हमें रिश्ता मंजूर है, डेट फिक्स कर लीजिए। महेश बाबू, जिनका नाम मूवी में अजय है, वो आर्मी ऑफिसर हैं। वो अपने इंडियन फ्लैग को देख रहे थे। एक ऑफिसर आता है, कहता तुम्हारी माँ का फ़ोन आ रहा है। अजय उदास होता है और कहता है मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार नहीं है। और वो फ़ोन दूसरे ऑफिसर का आया था और वो भारती का बेटा था। भारती कहती है तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें आना पड़ेगा। भारती का बेटा कहता है मैं ज़रूर आऊँगा माँ। अजय मिशन पे जाता है। एक जगह बॉम्ब मिला था। उसका जूनियर ऑफिसर प्रसाद के हाथ काँप रहे थे, वो काफ़ी डरा हुआ था। अजय कहता है डरिए मत, मुझे सर भी मत कहिए, बस मेरे लिए चाय बनाइए। प्रसाद कहता है ऐसे मौके पे तुम्हें चाय पीनी है, बम कभी भी फट सकता है। अजय कहता है बॉम्ब फटने में टाइम है, चाय पी लो वरना कहीं गलत वायर कट गई तो दोनों मारे जाएंगे। प्रसाद चाय बना के देता है। अजय कहता है अब काम बढ़िया होगा और बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देता है। वो एक टेररिस्ट को मारते हैं। एक आर्मी ऑफिसर कहता है आज हमसे मिलने तमन्ना आ रही है और एंजॉय करेंगे। उसके बाद गाना चलता है। रात को अजय को मिशन मिलता है। कुछ लोगों को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया था, उन्हें छुड़ाने जाना था और सब जाते हैं और बहुत बढ़िया एक्शन सीन होता है। लेकिन लास्ट में भारती का बेटा बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अजय सब टेररिस्ट को मार देता है और लोगों को छुड़ा लेता है। सीनियर ऑफिसर डॉक्टर से पूछते हैं भारती के लड़के के बारे में। डॉक्टर कहता है इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। सब आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग होती है। सीनियर ऑफिसर कहता है कि भारती के हस्बैंड और एक लड़का पहले ही शहीद हो गए हैं और अब इसके इस बेटे की हालत भी बहुत ख़राब है। उसकी बहन की शादी है तो उन्हें बहुत आराम से ये न्यूज़ देनी पड़ेगी। ये आगे आता है। सीनियर ऑफिसर कहते हैं ये तुम्हारा मिशन है, तुम किसी को ले जाना चाहते हो। प्रसाद कहता है काश ये मुझे ना चुने। अजय प्रसाद को देखकर हंसता है और दोनों जाने के लिए निकल जाते हैं। प्रकाश राज जो इसमें एमएलए बने हैं, वो किसी को धमकी देते हैं। एक आदमी उसके खिलाफ हड़ताल करता है। प्रकाश राज उसे भी इतना डरा देता है कि वो भी हाथ जोड़ने लग जाता है। ट्रेन में टीसी टिकट मांग रहा था एक परिवार से। आदमी कहता है कार्ड्स खेल रहा हूँ, मुझे उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसकी वाइफ टीसी से कहती है मेरी शादी 14 की एज में हो गई थी और मैं अभी तक पछता रही हूँ। आदमी कहता है तुम्हें हर वक्त ये बात सबको बतानी ज़रूरी है क्या। रश्मिका, जिसका नाम इस मूवी में संस्कृति है, संस्कृति बहुत परेशान थी। उसकी बहन कहती है हमें कैसे भी करके शादी रोकनी पड़ेगी। संस्कृति टीसी को प्रपोज करती है। टीसी खुश हो जाता है, कहता है मेरी शादी हो रखी है। उसकी बहन और उसकी माँ उसे कन्विंस कर लेते हैं और कहते हैं इसके पापा को मना लो। टीसी कहता है ससुर जी आपको हमें रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी। संस्कृति का बाप गुस्से में उठता है और उसे बहुत गालियाँ सुनाता है और ट्रेन के बाहर उसे धमकी देता है इनके चक्कर में मत पड़, मेरी बीबी और बेटियाँ सब महान हैं, अब भाग यहाँ से। संस्कृति की माँ और बहन कहते हैं ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब तुम्हें भागना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी बेकार लड़के से करा देंगे। रश्मिका ट्रेन से उतरती है और कहती है हाय भगवान, मुझे कोई अच्छा क्यूट हैंडसम लड़के से मिला दो प्लीज़। तभी उसके सामने अजय आ रहा था ट्रेन पकड़ने। संस्कृति देखकर बहुत खुश हो रही थी, वो भी पीछे पीछे भाग रही थी और वो वापस ट्रेन में चढ़ जाती है। संस्कृति की माँ कहती है तुम वापस क्यों आ गई। संस्कृति कहती है मुझे एक क्यूट हैंडसम लड़का दिखा। सब कहते हैं हमें भी दिखा। संस्कृति उसके कोच में जाती है। उसकी माँ और उसकी बहन कहते हैं लड़का काफ़ी अच्छा है। संस्कृति उसे फ्लाइंग किस देती है। अजय कहता है देखो कितनी बेशरम लड़की है, हमारे प्रसाद सर को फ्लाइंग किस दे रही है। संस्कृति कहती है मैं इस जोकर को फ्लाइंग किस नहीं दे रही, तुम्हें दे रही थी। संस्कृति की माँ कहती है आप ये पट्टा पकड़िए। अजय पकड़ता है। संस्कृति की माँ कहती है ट्रेन की विंडो की तरफ देखिए। अजय देखता है। संस्कृति की माँ कहती है मुबारक हो, तुम्हारी मेरी बेटी से शादी हो गई। अजय गुस्से में कहता है ये क्या बकवास है। संस्कृति की माँ कहती है हमारे यहाँ ऐसी शादी होती है, अब मेरी बेटी तुम्हारी, और सब शांति से बैठते हैं। संस्कृति की माँ कहती है इसके पापा मेरी बेटी की ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं और वो अच्छे आदमी नहीं है। मेरी शादी 14 की उम्र में हो गई थी, मैं तब से परेशान हूँ। अजय कहता है रुकिए मैं बात करता हूँ आपके पति से। संस्कृति के पापा कहते हैं एक और बकरा पकड़ लाए तुम। अजय कहता है ये क्या मतलब, आप थोड़े समझदार लग रहे हैं। संस्कृति के पापा कहते हैं बेटा तुम्हें क्या बताऊँ ये कितने महान हैं, मेरी 3 बेटी हैं। पहली बेटी के कारनामे सुनोगे, वो कॉलेज गई और उसे एक लड़का पसंद आया, मुझे लगा शुरू में होता है।
अगले दिन बात बहुत आगे बढ़ गई। वो कहने लगे कि उसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ चाहिए। मैंने मना किया, पर मेरी वाइफ ने मुझे बहुत फोर्स किया और मुझे पैसे देने पड़े। अजय कहता है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। संस्कृति का बाप कहता है नहीं, वो पैसे लेके भाग गया और 50 लाख एक्स्ट्रा कोर्ट के चक्कर में खर्च हो गए। मेरा घर कार सब बेचना पड़ा। अजय बड़ी वाली बेटी को चुप रहने को कहता है। संस्कृति का बाप कहता है आप छोटी वाली का सुनो। जब वो कॉलेज गई उसका एक ट्विटर रखा, उसने भी उसे पहले दिन आई लव यू कह दिया। अजय कहता है ये भी फास्ट निकली। संस्कृति के पापा कहते हैं मुझे लगा ट्यूशन पढ़ाता है, अच्छा लड़का होगा, अपनी बेटी को सपोर्ट करता हूँ। अजय कहता है वो तो अच्छा ही होगा। संस्कृति के पापा कहते हैं कहाँ बेटा। अगले दिन वो 7 किलो सोना लाया और कहा ये मेरी माँ का है। मुझे शक हुआ, पर मेरी वाइफ ने कहा बंदा झूठ थोड़ी बोलेगा। और कुछ दिन बाद पुलिस आई, तब पता चला वो मंदिर से सोना चुरा के लाया था। वो बहुत बड़ा चोर था। अजय अब की बार बीच वाली बेटी को भी चुप करा देता है। संस्कृति कहती है इन सबको प्यार करने का अधिकार था और मेरी शादी अनजान से करा रहे हैं। अजय कहता है ये आप कैसे कर सकते हैं, आप किसी अनजान से कैसे शादी करा सकते हैं। संस्कृति का पापा कहता है इसका भी जवाब है। वो अपनी वाइफ को बोलता है मैं कैसा हूँ तुम्हारे लिए। उसकी वाइफ कहती है छी छी बिल्कुल बेकार। संस्कृति के पापा कहते हैं देखो ये मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी हमारे 3 बच्चे हैं। अब ये देखो। वो अपनी बड़ी बेटी से पूछता है कि तुम्हें अपना पति पसंद है, वो भी मना करती है। संस्कृति के पापा कहते हैं इसके 2 बच्चे हैं। अब बीच वाली को देखो, तुम्हें अपना पति पसंद है, वो भी मना करती है। संस्कृति के पापा कहते हैं इसके भी बच्चे हैं, इन्हें अपने पति पसंद नहीं थे, तब भी अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, बस इन्हें 2 मिनट वाला प्यार चाहिए और सब चीज़ जल्दी चाहिए बस। अजय कहता है मैं सब समझ गया, आपकी बातों में एक्सपीरियंस और दर्द दोनों है, थैंक यू। संस्कृति अपनी माँ से कहती है मेरी संस्कृति की माँ कहती है एक काम करो, रात को चुपके से जाओ और वहाँ चिल्लाने लगना कि इसने मेरे साथ गलत हरकत की है, तब तो उसे शादी के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। प्रसाद बातें सुन लेता है, कहता है मैं अजय को सब बता दूंगा, लेकिन सब उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। प्रसाद अजय को लुंगी पहनने को कहता है। अजय कहता है लुंगी क्यों? प्रसाद कहता है सोने में आसानी होगी। और जब अजय सोता है संस्कृति आती है। प्रसाद कहता है जो करना है जल्दी करो। संस्कृति अजय को देखती है और उसे किस करने लग जाती है। प्रसाद आता है, उसके सर पे मारता है और कहता है पागल लड़की, जो प्लान है वो कर, फालतू के काम मत कर। संस्कृति रोने लगती है, चिल्लाती है। संस्कृति की माँ आती है। अजय हैरान हो जाता है। संस्कृति की माँ कहती है मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अजय कहता है मैंने कुछ नहीं किया, प्रसाद से पूछ लीजिए। प्रसाद कहता है ये सच है, अजय शैतान है, वो कर सकता है। अजय कहता है प्रसाद मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई और तुम आज मुझे धोखा दे रहे हो। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। प्रसाद सब सच सच बता देता है, ये इनका प्लान था। संस्कृति की माँ कहती है बेटा सबको गुड नाइट बोलो और चलो। वो बात खत्म कर देती है। संस्कृति के पापा अपनी बीवी को गुस्से में देखते हैं। सुबह देखते हैं संस्कृति और उसकी माँ रस्सी में बंधे हुए थे और उसकी डोर संस्कृति के पापा के गले में थी। संस्कृति कहती है माँ कुछ करिए, वो चले जाएगा और दोनों जाने लगते हैं और उसके पापा का गला दबने लग जाता है। अजय आता है, उसके पापा को बचाता है और अजय कहता है आपके गले में रस्सी नहीं बांधनी चाहिए थी, इनके हाथों में हथकड़ी बांध के रखना चाहिए था, ये सब ड्रामेबाज है। और अजय चले जाता है। संस्कृति का बाप वही करता है। अजय और प्रसाद उतरते हैं और कहते हैं हम एसी कोच में नहीं जा सकते, वहाँ बहुत मुसीबत है, हम जनरल कोच में जाते हैं, कम से कम उन खतरनाक लोगों से तो बच पाएंगे। तभी संस्कृति के कोच में चोर आ जाता है। संस्कृति और उसकी माँ और उसकी बहन खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास बहुत सोना है, आप ले जाइए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। चोर हैरान हो जाता है। संस्कृति की माँ कहती है बस ये हथकड़ियाँ खोल दीजिए। चोर इमोशनल हो जाता है और वो खोल देता है। संस्कृति कहती है मुझे एक लड़का पसंद है, लेकिन उसने मेरे पापा के साथ मिलकर मुझे यहाँ बांध दिया, प्लीज़ आप कुछ करिए। चोर कहता है बस बहना, अब ये मेरी प्रॉब्लम है। वो अजय के कोच में जाता है। अजय संस्कृति को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, कहता तुम यहाँ भी आ गई। चोर कहता है ये अकेली नहीं है, चुपचाप इसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ वरना बहुत पिटोगे। अजय कहता है अच्छा, टनल आने दो, फिर तुमको जवाब मिलेगा। टनल आते ही अंधेरा हो जाता है। टनल के बाहर निकलते ही सब पिटे हुए थे। ऐसे 3 बार चोर पिटता है और वहाँ से भाग जाता है। अजय ट्रेन से बाहर निकल जाता है। फिर सॉन्ग चलता है और उसके बाद वो भारती के घर जाता है। भारती के घर सुनसान पड़ा था। तभी भारती को देखते हैं, वो मुँह छुपाकर कुछ ले जा रही थी। सुनसान जगह पे वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है। गुंडे आते हैं उसे ढूंढने, लेकिन वो छुपे हुए थे। तभी गुंडों को आवाज़ सुनाई देती है। वो एक एक कर बोरियों में रॉड से छेद करते हैं और लास्ट वाले में भारती का हाथ आ जाता है। गुंडे खुश हो जाते हैं और तभी भारती कबूतर में खून लगाकर उनकी तरफ फेंक देती है। गुंडों को लगता है ये कबूतर था। वो चले जाते हैं। भारती की बेटी भारती से पूछती है माँ हम छुप क्यों रहे हैं। भारती रोने लगती है। प्रकाश राज पूजा करवा रहा था। गुंडे आते हैं। प्रकाश राज कहता है वो प्रोफेसर मरी की नहीं। गुंडे कहते हैं नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मारी जाएगी। प्रकाश राज कहता है दिमाग से ढूंढो, जल्दी मिल जाएगी। अजय भारती को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने जाता है, लेकिन पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। फिर एक कांस्टेबल बताता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में ये आदमी भी पूछ रहा था और उस आदमी के पीछे अजय भागता है।
और उसे वही लड़का मिलता है जिसे भारती ट्यूशन पढ़ाती थी। लड़का अजय को बताता है बहुत दिनों से वो नहीं दिखी, भारती अपने बच्चों के साथ छुप रही है हर जगह। वो लड़का भारती को देखता है और वो अजय को बताने के लिए जाता है, लेकिन तब तक अजय वहाँ से ऑटो में निकल चुका था। गुंडे भारती और उसके बच्चों को घेर लेते हैं। गुंडे कहते हैं अब बच के कहाँ जाओगी और अब तुझे कौन बचाएगा। तभी वहाँ अजय आता है और भारती को पानी देता है और सबको बहुत मारता है। गुंडे डर के मारे प्रकाश राज के पास जाते हैं। कहते हैं भारती के साथ एक लड़का था, उसने हमें बहुत कुत्तों की तरह मारा, अब बस आप समझ जाइए, अगला नंबर आपका है। अजय भारती से पूछता है कौन है ये और ये आपके पीछे क्यों पड़े थे। भारती बताती है एक दिन मेरे अंकल के बेटे ने सुसाइड कर लिया था। मैंने जब उसकी बॉडी देखी और रिपोर्ट, मुझे पता चला ये मर्डर था। मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने यकीन नहीं किया, वो घबरा गया था। फिर मैंने FIR फाइल कर दी। पहले तो पुलिस ने मेरी कंप्लेन नहीं ली, पर बाद में उन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी ली। और फिर प्रकाश राज ने मुझे धमकी दी, पर मैं उसकी धमकी से नहीं डरी और कोर्ट में मेरा वकील पलट गया और केस सुसाइड से क्लोज करवा दिया। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, मेरी बेटी की शादी टूट गई, मुझे बहुत टॉर्चर मिला और मैंने FIR वापस लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने नहीं दी। अब बड़ी मुश्किल से कंप्लेन कॉपी लेकर प्रकाश राज के पास गई और उसने FIR फाड़ दी और उसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया अपने गुंडों को, और उससे बच बच के मैं अब जी रही हूँ। अजय कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, आपके बेटे के साथ काम करता हूँ, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और अजय उसे खाना खिलाता है और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने। पुलिस वाला कहता है ये वापस आ गई, कंप्लेंट लिखवा ले। मैं कंप्लेंट नहीं लिख सकता, केस क्लोज हो गया है। अजय कहता है तुम्हें कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। पुलिस वाला कहता है मैं तुमसे नहीं डरता और अजय उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। पुलिस वाला मीडिया को बुलाता है और कहता है केस वापस रीओपन होगा और मैं उस पर पर्सनली ध्यान दूंगा। और सब उस वकील के घर जाते हैं। अजय उसे भी मारता है। पुलिस वाला खुश हो जाता है। वकील भी मीडिया को बुलाता है और कहता है हमसे गलती हो गई, केस रीओपन होगा। कॉलेज का प्रिंसिपल भी भागा भागा आता है और जॉब वापस दे देता है। अजय प्रकाश राज के घर जाता है। प्रकाश राज घर पे नहीं था। अजय कहता है उसे यहाँ बुलवाओ इधर। प्रकाश राज का बाप बहुत धमकी देता है। अजय पॉट में पंच मारता है और तभी उसका बाप डर जाता है। प्रकाश रैली छोड़कर अपने घर आता है। प्रकाश राज का बाप अजय के लिए चाय बना के लाता है। प्रकाश राज कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। प्रकाश राज कहता है यहाँ 100 आदमी है, ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अजय सबको मारता है और उसे धमकी देकर चले जाता है। अजय भारती की बेटी की जिसके साथ शादी होने वाली थी उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है और वो हाँ कर देते हैं शादी के लिए। फिर सॉन्ग चलता है। अजय और भारती सामान ले रहे थे। प्रकाश राज आता है, कहता तूने गुंडों को तो मार दिया लेकिन मेरे साथ मेरी जनता है, मैंने उसे मारा, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। ये लोग मुझे अपना भगवान मानते हैं, मेरे एक बार कहने पर तुझे यही मार देंगे। अजय कहता है उन लोगों से इसके पास क्या कर रहे हो, समानता की बड़ी फिल्म लगी है, वो देख कर आओ। सब वहाँ चले जाते हैं। अजय कहता है जिसे तू अपनी ताकत बता रहा था वो एक ही बार में तेरे साथ छोड़ के चले गए। और अजय कहता है अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। अजय और प्रसाद केस के सिलसिले में बात कर रहे थे। प्रसाद कहता है मेरा एक दोस्त है क्राइम ब्रांच में, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो ऑफिसर जिसकी प्रसाद बात कर रहा था उसकी शादी संस्कृति से होने वाली थी। वो संस्कृति के घर जाता है। उसके बाप को कहता है इसे मेरे साथ रहने दीजिए, क्या पता वो इसे पसंद करने लग जाए। वो ऑफिसर और संस्कृति प्रसाद के पास जा रहे थे। प्रसाद और अजय संस्कृति को देख लेते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। वो ऑफिसर कहता है आप पीछे क्यों मुड़ गए। प्रसाद कहता है हमें लड़कियों से शर्म आती है, इसे जाने के लिए कहिए। ऑफिसर जाने के लिए कहता है लेकिन संस्कृति नहीं जाती। अजय मुड़ता है। संस्कृति खुश हो जाती है, कहती है आई एम इम्प्रेस्ड और अजय को गले लगा लेती है। अजय कहता है इस लड़की को भी हटाओ। सब हटाते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करता है कि उसकी मौत कैसे हुई। उसका फ़ोन लॉक था। अजय कहता है इजी। उसका टेम्पर्ड ग्लास निकालते हैं और ग्लास को लाइट के सामने रखते हैं और उसे लॉक पता चल जाता है। संस्कृति खुश होती है, कहती है आई एम इम्प्रेस और फिर उसे गले लगा लेती है। ऑफिसर रोकता है। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका एक आदमी का क्लू मिलता है लेकिन उसकी भी डेथ हो गई थी। प्रकाश राज चेस खेलता है और कहता है मेरे जाल में फंस रहा है अजय। उसके परिवार का बयान रिकॉर्ड करते हैं और ऑफिसर ऑफिस में आके कहता है हमें कोई क्लू नहीं मिला। अजय कहता है कौन कह रहा है, अगर तुम ध्यान देते तो बहुत क्लू मिलते। पहला क्लू वो उसका असली परिवार नहीं है, ये सब प्रकाश का प्लान था। वो जिस आदमी को मरा बता रहे हैं वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। प्रकाश ने उसे कहीं छुपा रखा है। प्रकाश चेस में हार जाता है। संस्कृति कहती है आई एम इम्प्रेस और उसे गले लगा लेती है और सब छुड़ाते हैं। अजय फ़ोन करता है प्रकाश राज को, कहता है तेरा प्लान फ्लॉप हो गया। प्रकाश राज गुस्से में कहता है हिम्मत है तो जाओ उस आदमी को छुड़ा के दिखा, और उसे एड्रेस देता है। अजय जाता है, वहाँ ओल्ड मैन था। प्रसाद कहता है ये क्या कर लेगा। ओल्ड मैन के साथ और भी आदमी थे। अजय को मारते हैं। ओल्ड मैन कहता है ये तो बहुत कमज़ोर है, बस 5 मिनट में इसकी मौत की खबर देता हूँ। अजय सबको बहुत मारता है। उस आदमी को छुड़ा लेता है। वो आदमी उसे ऑफिस में बताता है कि बहुत सारे लोगों की पेंशन ना आने की कंप्लेन थी। और जब हमने पता लगाया तो हमें पता चला प्रकाश राज ने हज़ारों फेक बैंक अकाउंट खोल के 5,000 करोड़ का घपला करा है। और जैसे ही सारे प्रूफ लेके हम जा रहे थे उसने एक को मरवा दिया और मुझे यहाँ बंदी बना लिया था। सारे नेता मीटिंग कर रहे थे। अजय जाता है सबूत लेकर।
नेता कहते हैं तुम छुट्टी बिताने आए हो वो करो और बॉर्डर पे जाओ, पॉलिटिक्स में टांग मत अड़ाओ, हमें अपना काम करने दो और यहाँ से चले जाओ। अजय कहता है ठीक है और वो प्रसाद और पुलिस वालों के साथ बाहर जाता है। सारे नेता हंसते हैं। अजय प्रसाद और पुलिस वालों को और वकील को बाहर भेजकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। सब नेता सोच रहे थे ये क्या करेगा। अजय बैठकर बॉम्ब बना रहा था और अजय कहता है 5 मिनट है तुम्हारे पास, मेरी बात सुनो। गूगल कर लो आज तक पॉलिटिक्स ने कितना पैसा लूटा है, करीब 20 लाख करोड़। और बस ये बात गूगल तक ही रह जाती है। अगर उसका 1% भी हमारे सरकारी कामों में लग जाता तो हमारा देश कहाँ से कहाँ निकल जाता। एग्जाम्पल, चाइना में कोई भी रेस्क्यू बहुत जल्दी कर लिया जाता है, पर हमारे यहाँ बोरवेल में लड़की गिर जाती है तो हफ्तों हफ्तों के बाद भी वो नहीं निकलती और वहीं मर जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ सिस्टम बहुत करप्ट है। जापान में लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी तो वहाँ की सरकार ने 3 साल के अंदर नई रेलवे लाइन बना दी और हमारे यहाँ लड़कियों के लिए एक अलग टॉयलेट तक नहीं बना सकते। सारा पैसा नेता लोग ही लूट लेते हैं। हर आदमी का आधार कार्ड पैन कार्ड बना है ताकि फाइनेंस ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो सके। अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये रूल क्यों नहीं है? वो पैसा क्या करती है, कितना खर्च करती है, इन सब में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? बस नेता लोगों ने देश को लूटा है। हम बॉर्डर में रहते हैं ताकि सब सेफ रहें। हम अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, पर कोई नेता अपना काम ढंग से क्यों नहीं करता। और फिर अजय कहता है चुपचाप इसे पार्टी से निकालो वरना सबकी बैंड बजा दूंगा। और वहाँ बॉम्ब फटता है, उसमें से तिरंगे का स्मोक निकलता है। अजय चले जाता है प्रूफ रखकर। और बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं प्रकाश राज क्रिमिनल है, उसे हम पार्टी से निकालते हैं। कृति के पापा ऑफिसर से कहते हैं क्या हुआ, हमने इतनी तैयारी करी थी शादी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम शादी करना चाहते हो। चलो उस आर्मी वाले के सामने जाके भीख मांगते हैं तुम्हारी शादी की। और संस्कृति और सब खुश हो जाते हैं। सॉन्ग चलता है। भारती की बेटी की शादी हो रही थी, तभी अजय को सीनियर आर्मी ऑफिसर का फ़ोन आता है। वो कहता है भारती के बेटे की डेथ हो गई है, उसे आराम से बता देना। अजय को बहुत दुख होता है और जब भारती की बेटी चली जाती है, भारती रात को कहती है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है मेरा आखिरी बेटा भी शहीद हो गया है। अजय हैरान हो जाता है। भारती कहती है जब 15 अगस्त के दिन मैं झंडा फहराती हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। मुझे अपने पति और बेटे दोनों से बहुत प्यार था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं जानती हूँ उनका फ़र्ज कितना ज़रूरी है। हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी आज बचा लो, लेकिन मुझे पता था एक आर्मी वाले की बीवी और माँ की लाइफ आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी देश के लिए ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अगर मेरे और बेटे होते तो मैं उन्हें भी आर्मी में भेज देती, बिकॉज आई प्राउड टू बी एन आर्मी फैमिली। ये कहता है ऐसी माँ की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। तभी सोचूं हमारी धरती को माँ के साथ क्यों जोड़ा जाता है। दोनों महान है। प्रसाद और अजय भारती को सैल्यूट करते हैं। भारती के बेटे की लाश आती है तिरंगे में लपेट के और वो बहुत रोते हैं, लेकिन भारती सबको संभालती है। और सॉन्ग चलता है। प्रसाद अजय को कहता है थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए और इतनी अच्छी यादें देने के लिए। ये सब मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं ये सब कभी नहीं भूल सकता। प्रकाश राज अपने गुंडों से कहता है तुमने सही कहा, वो बहुत खतरनाक है, उसने सबको मारा और मुझे पार्टी से निकलवा दिया और अब मैं पक्का जेल जाऊंगा। प्रकाश राज के गुंडे आते हैं, कहते हैं भाई अजय कोर्ट में नहीं आया और अब वो कश्मीर के बॉर्डर पे जा रहा है ट्रेन से। प्रकाश राज कहता है क्या वो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो उधर जाने के लिए निकल जाता है। स्टेशन के अंदर प्रकाश राज जा रहा था और वहाँ से संस्कृति आती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। प्रकाश राज कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या। संस्कृति के पापा कहते हैं जब से मेरी शादी हुई है तब से हर चीज़ बंद हो गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। प्रकाश राज कहता है मुझे अजय से काम है, मुझे पहले जाने दो। संस्कृति कहती है मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरी काम है अजय से, और दोनों अजय के पास जाते हैं। दोनों एक साथ बोल रहे थे। अजय कहता है पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन पहले बात करेगा। प्रकाश राज कहता है मुझे 2 मिनट का काम है, मुझे बस एक बात पूछनी है। संस्कृति की माँ कहती है हम 1 मिनट का काम है। प्रकाश राज कहता है ठीक है तुम जाओ। संस्कृति के पापा कहते हैं बेटा मैं भीख मांगता हूँ, इससे शादी कर लो। अजय कहता है एक दिन के ट्रेन के सफ़र में मैं पागल हो गया और तुम कह रहे हो हमेशा के लिए, मैं कहीं मर ना जाऊँ। संस्कृति कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अजय कहता है कोई आर्मी वाली ढूंढ लूंगा। संस्कृति कहती है मेरे होते हो तुम किसी आर्मी वाली से शादी करोगे, मैं उसे जान से मार दूंगी, तुम बस मेरे हो। मैं तुमसे शादी करूंगी, भले थोड़ी ड्रामा करती हूँ लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। भारती कहती है हाँ कर दो, ये अच्छी लड़की है। अजय कहता है ठीक है और प्रसाद को कहता है शादी की डेट निकालने को। संस्कृति कहती है आई एम इम्प्रेस और गले लगा लेती है। अजय कहता है ये सब शादी के बाद, और कहता है कोई से हटाओ। सब हटाते हैं। प्रकाश राज कहता है अपना प्लान बताओ, अब तुम कोर्ट भी नहीं गए और कश्मीर जा रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। अजय कहता है मैं नहीं बताऊंगा। प्रकाश राज ट्रेन के सामने बैठ जाता है और कहता है जब तक तुम नहीं बताओगे मैं नहीं जाने दूंगा और मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अजय उसे ट्रेन की टिकट देता है और कहता है मेरा प्लान ये है कि अगर तुम जेल जाओगे तुम वहाँ अच्छी ज़िंदगी जियोगे, ऐश की वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा आर्मी ज्वाइन करोगे, तुम्हें 3 महीने तक ट्रेनिंग दूंगा और तुम आर्मी ऑफिसर बन जाओगे। प्रकाश राज कहता है 50 की उम्र हो गई है और अब तुम मुझे आर्मी की ट्रेनिंग दोगे, मैं मर जाऊंगा। अजय कहता है तुमने इतने गलत काम किए हैं, अब तुम्हें मौका मिल रहा है अपनी गलतियाँ सुधारने का और अपने देश के लिए कुछ सच्चा काम करने का। प्रकाश की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 3 महीने बाद वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है और कहता है मुझे आर्मी ऑफिसर बन के अच्छा लग रहा है, इसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया।
प्रकाश राज अपनी गलती सुधारने के लिए सबको पैसा देता है जिन जिन को उसने मारा था। अजय और संस्कृति की शादी हो जाती है और